हेलो गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर है ईडा। ईडा इसको वन डे कैंडल चार्ट में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, ईडा क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक एनबीएफसी कैटेगरी है। एनबीएफसी कैटेगरी से आता है और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो काम इसका बहुत ही शानदार है। देखिए, इस सेक्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ में अलाइन करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जिनको अचीव करने का जो टारगेट 2030 रखा गया है, उसके साथ में काम करके जो कंपनियां काम कर रही है उनको लोन देने का काम करती हैं। बहुत सी कंपनियां जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, ये कंपनी देख लो अपने हाई से, जो रिसेंटली हाई इसने बनाया था 280 से, लगातार डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड के बाद में इस कंपनी ने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे 130 के आसपास का, 130-40 के आसपास सपोर्ट लेके ये थोड़ी सी सपोर्ट के ऊपर रेंगती हुई नज़र आ रही है। तो आगे इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और पी वैल्यूएशन के हिसाब से इसका अभी पी वैल्यूएशन 27 के आसपास चल रहा है। तो पी वैल्यूएशन भी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से ये कंपनी जो है काफ़ी समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल रही है, जो कि इसका जो मैक्सिमम जो इधर है 170 के आसपास का है, जो डाउन साइड में है 130 के आसपास का। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ रही तो आपको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? हम एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले तो इस कंपनी में इस जगह बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें बाइंग सेंटीमेंट है। इस कंपनी के क्वार्टर्स हम देखें तो क्वार्टर्स काफ़ी शानदार है। वाई ऑन वाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, दोनों बेसिस पे इसके जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला भी अफजाई रहे और आपको भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। अभी हम इसके लेवल्स जानने की कोशिश करें तो देखो, अभी तक जब तक ये कंपनी 130 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करंटली ये काम कर रही है 170 के आसपास में। यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस क्या है? 170 से ऊपर जाने के चांसेस क्या है? ये वाला जो लेवल है ना, 180 के आसपास का लेवल है, ये इसके लिए एक क्रिटिकल लेवल है। उसके बाद में जैसे ही शेयर ऊपर निकलेगा, ये 200 का जो इसका जो लेवल बनेगा, 200 का जो क्रिटिकल लेवल है, एक बहुत ही शानदार लेवल है। इसके बाद में जैसे ही 200 का रेसिस्टेंस से पार करके अपसाइड मोमेंटम में जाएगा, ये 240 की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। 240 की तरफ, 240, 235 की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ से जब अपसाइड में जाएगा तो 240 से फिर ये 260 और 280 ये इसके लेवल्स रहेंगे। 280 के बाद में इसके नए हाइक्स बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और यदि इस कंपनी में डाउन फ्लो आता है और ये डाउन साइड में आती हैं तो आप इसमें बाय ऑन डिप ट्रेड में जा सकते हो। यदि 140 का लेवल इसने तोड़ दिया, पहला तो 140 का बहुत ही शानदार सपोर्ट इसके पास में है। यदि 140 का सपोर्ट ये तोड़ देती है कंपनी, तो ये आपको 120 की तरफ आती हुई नज़र आएगी। 120 का सपोर्ट तोड़ देती है तो 80 की तरफ आती हुई नज़र आएगी। 80 भी नहीं, 100 की तरफ आती हुई नज़र आएगी। 100 के बाद में और डाउन साइड की मोमेंटम्स आपको दिखा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें डाउन साइड मोमेंटम दिखाने के चांसेस नहीं है, ये अप साइड मोमेंटम दिखाएगी। और ये आपको हो सकता है अभी 180, 200 और 240, 260 और 280 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इस कंपनी में कदम रखने के लिए विचार कीजिए, जिससे कि आप लंबे समय तक कंपनी में रुक सको। और इसके मैनेजमेंट को जान के और कंपनी के बिजनेस को समझ के इसमें आप यदि एंट्री बनाओगे तो आप अच्छे से इसमें कॉन्फिडेंटली रह पाओगे और आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने से स्टडी कीजिए। यदि आपको ये पसंद नहीं आती, कंपनी का बिजनेस नहीं समझ में आता, तो बिल्कुल भी इसमें आपको एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।